हत्या हुई, इसमें सत्ता के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो दूसरे डायरेक्शन से चल रहा है। नीतीश कुमार जी कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। एक बात तो सत्य है कि वो जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। वो फंसाते भी हैं और वो दोषियों को बचाते भी हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चल दिया है और बीमा भर्ती के लिए वोट मांगने के बाद तेजस्वी यादव सीधे गोपाल यादुका के घर पहुंच गए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव गोपाल यादुका के घर पहुंच गए। जी हां, गोपाल यादुका जो एक जाने माने व्यवसायी हैं पूर्णिया के, उनका पिछले दिनों मर्डर कर दिया गया था और मर्डर में जो आरजेडी कैंडिडेट हैं बीमा भारती, उनके बेटे का नाम शामिल है। कहा गया कि बीमा भारती के बेटे ने ही ये साजिश रची और शूटर को पैसे दिए, तो ये आरोप लगा है और पुलिस अब बीमा भारती के बेटे को खोज रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने रुपौली में चुनाव प्रचार के बाद सीधे गोपाल यादुका के घर की राह पकड़ी और पहुंच गए उनके परिवार से मिलने। उनके भाई से मुलाकात की और भाई से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा वार किया सीएम नीतीश की सरकार पर और कहा कि सरकार जो है साजिश रचती है। जो विरोधी होते हैं उनके खिलाफ किस तरह से साजिश रची जाती है उसका उन्होंने खुलासा किया। और उनके साथ उनके जो गोपाल यादुका के भाई हैं वो भी साथ में मौजूद थे और उनके सामने उन्होंने मीडिया को क्या कुछ कहा, तेजस्वी ने ये सुनिया। और पूरी जानकारी जो गोपाल यादुका जी के जो दोनों भाई हैं उनसे चर्चा हुई और उन्होंने सारा विस्तार पूर्वक जो है घटनाक्रम वाइज बातें जो है बताई है। और एक विपक्ष के नेता होने के जो हमको जिम्मेवारी है इस परिवार को हम न्याय दिलाएं। और पूरी बात सुनने के बाद यही बात आई है निकल कर कि जो घटना हुई है, जो हत्या हुई, इसमें सत्ता के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो दूसरे डायरेक्शन से चल रहा है। यानी परिवार जो है, परिवार के लोग जांच से संतुष्ट नहीं है, ये साफ बात है। जो सीसीटीवी में जो बाइक चालक या शूटर है उसका भी मिलान जो है नहीं हो पा रहा है, जो परिवार के लोगों ने आशंका जो जताई है। और इसमें कई लोग जो हैं जमीन विवाद को लेकर के, हालांकि उन्होंने भी एसपी साहब को पूरे घटनाक्रम जो है बताई है और एसपी साहब ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जो ऊपर से आदेश जो उनको आया हो वही आदेश का वो पालन कर रहे हैं, ना कि न्याय कर रहे हैं। तो हम लोग जो है इसको लेकर के बिहार विधानसभा में आवाज उठाएंगे ताकि अलग से एसआईटी की भी गठन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिला पुलिस पे परिवार के लोगों को विश्वास नहीं है, संतुष्ट नहीं है। साथ ही साथ दुनिया में जब भी अपराध होते हैं, जब भी मर्डर होता है, तो सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के इर्द गिर्द जो है धूड़ी जो है घूमती रहती है और सत्ता के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उनको लगातार जो है यहाँ की जिला प्रशासन बचाने का काम है। तो ये बात जो है पूरे परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। जो घटना हुई, नीतीश कुमार जी कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। एक बात तो सत्य है कि वो जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। वो फंसाते भी हैं और वो दोषियों को बचाते भी और निर्दोषों को फंसाया जाता है। बीमा भारती जी के जो बेटे हैं 18 साल लगभग उम्र है, उनको जबरन जो है फंसाया गया है। और जो जनता दल यूनाइटेड के चाहे प्रखंड अध्यक्ष हों या एक और कोई नवगछिया का नेता है दीपक यादुका और यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के दमदहा के, ये शंभू,
शंभू जायसवाल, ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। परिवार के भाई जो है काफला, इन सब लोग जो है एसपी साहब की पूरी जानकारी है। लेकिन अगर न्याय नहीं दिलाएगा तो कहाँ न्याय मिलेगा? तो हम लोग एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए न्याय दिलाने में जो हम लोगों का बल पड़ेगा वो हम लोग दिलाएंगे। और एसपी साहब से थोड़ा हम अपील करते हैं कि चाहे कोई भी हो, जो लॉ है उसका पालन करें, जो एविडेंस है, जो परिजनों का जो आरोप है उस पर नजर जो है लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। किसी के दबाव में आकर के इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। सत्ता में जो लोग हैं वो आते हैं जाते हैं। आपको भी पता है, आप लोगों ने भी देखा है कि माननीय नीतीश कुमार जी हो या बिहार में जब से 20 से सरकार बनी है लगभग 3-4 बार बदल चुकी है। तो किसी को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। जो लॉ है, न्याय है, वो हम लोगों को देखते हुए इन परिवार के लोगों को आपको भी पता है कि चुनाव के दौरान 20 में मेरा भी नाम जो है एक दलित की हत्या में मेरा भी नाम जोड़ा गया, शक्ति मलिक हत्याकांड में। लेकिन उस समय के एसएसपी साहब ने जो है हमको क्लीन चिट दिया, तो उसके बाद से उनको सेंटिंग में कर दिया गया। यही तो है न्याय नीतीश जी का। और आज इस परिवार जो है सुरक्षा तो दे ही दे, लेकिन जब तक सही लोग नहीं पकड़ाएगा तब तक ये परिवार भविष्य में कैसे सुरक्षित रहेगा? सवाल तो ये है, अगर निर्दोषों को फंसा करके जेल में आप डाल दो तो भविष्य में जो अपराधी है उसको तो बल मिल गया। बल मिला तो एक भाई की मृत्यु हुई है, कल तो दोनों भाइयों की मृत्यु हो रही। इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये सरकार और प्रशासन को देखने की जरूरत है। सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में रहने वाली चीज नहीं है। कुर्सी पे जो लोग आते हैं बदलते रहते हैं, लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, जो सिस्टम है, जो पुलिस है, उसको सदैव यही रहना है। उससे न्यायपूर्ण फैसला लोगों को करना चाहिए, अधिकारी को करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा जो सदन है लोकतंत्र का, जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ भी हम लोग जो है इस बात को हम लोग उठाएंगे। लेकिन आप देखिए, बिहार में केवल पूर्णिया ही नहीं उदाहरण। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक हैंडल पे जाएं, या जब से ये लोग आए तब से पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। लगातार अपराध चरम सीमा और किसी को न्याय जो है नहीं मिलता। कोई भी सिस्टम से काम नहीं कर रहा। इसलिए थोड़ा परिवार के लोग जो हैं लोग संवेदना जताते हैं और हम लोग परिवार के लोगों को भरोसा दिखाते हैं कि न्याय जो है हम लोग दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और आप आमने सामने अरे राज में समर्थन दे दिया। एक बात समझना, भविष्य में दोनों एक मंच पर आने वाले हैं। जो विषय जो है ये विषय कुछ हो, इसको हल्का मत, नहीं हल्का नहीं। सबसे गंभीर मसला है। राजनीति दिन रात 24 घंटे चली, लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई ये तो ही आप ज्यादा रखी नहीं तो इधर का। तो सुन लिया आपने विस्तार से कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि न हम किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत नीतीश कुमार ये काम करते हैं। वो निर्दोष को फंसाते हैं और दोषी को बचाते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया और कहा कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ था, मुझे भी निर्दोष फंसा दिया गया था। तो उन्होंने बीमा भारती के बेटे पर जो आरोप लग रहा है, बीमा भारती दरअसल रुपौली के मैदान में है, आरजेडी की कैंडिडेट हैं। वैसे में ये गंभीर आरोप बीमा भारती के ऊपर लग रहे हैं कि उनके बेटे ने ही गोपाल यादव का जो व्यवसायी हैं जाने माने पूर्णिया के, उनके हत्या की साजिश रची है। तो ऐसे स्थिति में तेजस्वी ने साफ तौर पे कहा कि ये साजिश रची गई है, बेवजह किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है और ये सरकार जो है ऐसा करती रही है, तेजस्वी यादव ने बताया। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पीड़ित परिवार की मदद के लिए खड़े हैं और उन्हें हम पूरा न्याय दिलाकर ही मानेंगे।
यानी तेजस्वी यादव ने रुपौली उपचुनाव के पहले, वोटिंग के पहले एक बड़ा दांव खेल गया। जिस परिवार के लोग, जिस परिवार की में हत्या हुई है, वहां जिसके हत्या के कांड के पीछे जिस पर आरोप लग रहा है, बीमा भारती के बेटे पर आरोप लग रहा है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने उसी परिवार के बीच पहुंचकर ये सफाई दे डाली कि बीमा भारती के बेटे पर जो आरोप लग रहा है वो बिल्कुल गलत है और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। सरकार फंसा रही है निर्दोष को। तो तेजस्वी यादव ने रुपौली उपचुनाव वोटिंग के पहले ये बड़ा दांव पूर्णिया में खेल दिया। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।